अभी तक क्या भापा जा चुका है, क्या देखा गया है अलग अलग जगहों से, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन निरंजन जी, सवाल यह है कि भाई मुस्तफाबाद का बहुत जिक्र हो रहा है कि सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो मुस्तफाबाद में हुई है। ये भी है कि भाई 2020 का अगर जिक्र करते हैं तो एवरेज 60% से ऊपर कहीं ना कहीं वोटिंग हुई थी, तो उस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत अभी तक थोड़ा बहुत कम है। लेकिन मुस्लिम इलाका और सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत क्या नजर आ रहा है, क्या मायने है सर? देखिए चित्रा जी, ये केवल आप मुस्तफाबाद की बात मत कीजिए, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए। आप जब भी कहीं वोटिंग होती है, या यूं कहीं कि चुनाव वाले दिन जहां जहां मुस्लिम एरिया होते हैं वहां आपको वोटिंग प्रतिशत के अंदर सबसे ज्यादा आगे वो क्षेत्र मिलेंगे। और उसका मुख्य कारण ये है कि आज की तारीख में जो राजनीतिक रूप से जो जितना जागरूक मुस्लिम समाज है, यानी कि अपने वोट के अधिकार के बारे में जितनी उनको जागरूकता है, उतनी मेरे हिसाब से किसी भी समाज को नहीं है। और इसी का परिणाम है कि वो जो नित्य प्रति दिहाड़ी पे जो जाते हैं, यानी कि जो डेली वेजेस के ऊपर जो लोग जाते हैं, वो अपनी डेली वेजेस की मजदूरी खराब करके भी वो वोट देने जाते हैं। जबकि अन्य समाज की बात करें, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो संभ्रांत परिवार है, जहां जहां संभ्रांत क्षेत्र है, वहां आप देखिए सबसे कम वोटिंग, जिसको हम पढ़े लिखे संभ्रांत, जिनको हम इलीट क्लास बोलते हैं, वहां आपको वोटिंग प्रतिशत सबसे कम मिलेगी। तो इसको आप यूं कह सकते हैं कि जो नागरिक अधिकार है, या जो लोकतांत्रिक आपका अधिकार और दायित्व है, उसके प्रति जो जितना पढ़ा और इलीट क्लास और संभ्रांत लोग हैं, वो उतने ही ज्यादा उसके प्रति समझ लीजिए जागरूक है। और जो जितना मुस्लिम समाज जितना जागरूक है, उसी का परिणाम है कि केवल मुस्तफाबाद की बात नहीं है, जहां जहां मुस्लिम एरिया है, चाहे ओखला हो, सीलमपुर हो, जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, वहां पे आप देखेंगे तो वोट प्रतिशत के अंदर आपको अग्रणी दिखाई देंगी वो। ठीक है निरंजन जी, सवाल ये है सर कि जिन योजनाओं पर बीजेपी अब बात कर रही है, उन योजनाओं पर आम आदमी पार्टी देखिए बरसों से बात करती चली आ रही है। इस बार आपको ऐसा लग रहा है कि 2025 का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प भी है और उलट पुलट कुछ हो सकता है क्या? निश्चित रूप से देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से 2025 का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, और उसके अंदर पिछले एक महीने से, या यूं कहीं कि पिछले 15-20 दिन से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जितना चुनावों को कवर किया है, यानी कि चुनाव के अंदर जितनी स्पीड पकड़ी है, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आज चुनाव बहुत रोमांचक स्थिति में आकर के फंस गया। बल्कि मैं तो एक बात और कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि जिस तरीके से जो दिल्ली के चुनावों की स्थिति है, उसके अंदर अगर 6 से 7% वोट अगर स्विंग हो जाते हैं आम आदमी पार्टी से, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 36 से 38 सीटें इसके अंदर बन सकती है। और जो 6 से 8% वोटों के स्विंग की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि 2015 से लेकर के 2020 तक अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई आरोप नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक ईमानदार राजनीति, ईमानदार छवि, अलग प्रकार की राजनीति, ये सारी चीजें थी। और सबसे बड़ी बात, 2015 से 2020 तक जो शीला दीक्षित जी की जो सजाई हुई दिल्ली थी, कहीं ना कहीं वो लोगों को अखर नहीं रही थी। यानी कि दिल्ली के अंदर जो और उन्हीं चीजों को पाटने के लिए देखिए अरविंद केजरीवाल ने तमाम कोशिशें की हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और